नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स को देखने वाले हैं जिसमें एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में हुआ है। तो जो सबसे पहला स्टॉक आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है वासवानी इंडस्ट्रीज़। यहाँ दोस्तों वासवानी इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को अब धीरे धीरे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक करता है दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में इसका टारगेट कम से कम 32 से लेकर के 36 रुपये तक हो सकता है। तो इस कंपनी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं जिस तरह से लगा करके रखा हूं, इसको आप भी लगा करके रखना है। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कल के दिन निकलता है तो इसमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के हम लोग रिस्क की बात करें तो रिस्क इस कंपनी में मात्र अगर आप देखेंगे तो 16 रुपया, मतलब अभी प्राइस 20 चल रहा है, तो 4 रुपये के हमारे पास यहाँ पर रिस्क है। और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट कम से कम 10 से 15 रुपये तक का इस कंपनी का हो सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर दोस्तों। और अगर हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आए तो कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी का नाम है कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी। अगर इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी में अगर हम लोग इस तरह से इसमें भी एक ट्रेंड लाइन लगा करके रखें इस तरह से, तो आप देखेंगे इस वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इस कंपनी में ब्रेकआउट हुआ है। और इस कंपनी का यहाँ पर हम लोग प्राइस देखें तो 8 रुपये 25 पैसे चल रहा है। अगर इसे आप इस कंपनी का नाम अगर आप शॉर्ट में ढूंढेंगे तो आपको इस कंपनी का नाम इस तरह से सर्च करने पड़ेगा, CCHH और L। इस तरह से आप इस कंपनी का नाम ढूंढ लीजिएगा, CCHL मतलब कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी। तो दोस्तों अब इस कंपनी के अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो टारगेट हमने जो यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है, ये हमारे पास एक टारगेट हो सकता है। इस कंपनी का टारगेट कम से कम 10 रुपये से 11 रुपये तक का हम लोग एक टारगेट मान करके चल सकते हैं। लेकिन 10 और 11 के ऊपर भी निकलता है तो एक बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों। कंपनी का प्राइस 8 रुपये 25 पैसा चल रहा है। लेकिन अगर हम अपने स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मात्र 7 रुपया, मतलब हमारे पास स्टॉप लॉस 1.25 रुपये का है, 1 रुपये 25 पैसे का हमारे पास रिस्क है। लेकिन ऊपर की साइड में जितना भी ये कंपनी अगर ऊपर निकल गई तो हमें आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। चलिए दोस्तों अब हम अपने तीसरे स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे लाइव लेवल्स के कॉल चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है फ्रेंड्स। और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब हम अपने आते हैं तीसरे स्टॉक के ऊपर। और तीसरे स्टॉक में हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी इस कंपनी ने ब्रेकआउट दे चुका है। और इस कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिर्जा इंटरनेशनल है। और इस कंपनी अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इस कंपनी के बारे में बहुत पहले मैंने बताया, मतलब इसका एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने थंबनेल में डाला था कि बाटा इंडिया का भाई या कुछ ऐसा ही मैंने लिखा हुआ था। और उस टाइम पे इस कंपनी का प्राइस 60 रुपये से 70 रुपये चल रहा था। आज के डेट में देखिए 258 रुपीज़ चल रहा है। अभी भी यहाँ से ब्रेकआउट मारा है। तो दोस्तों अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी कम से कम 350 से लेकर के 325 तक ऊपर जा सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी रडार पर रखिएगा। और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद से जो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 280 रुपये का होगा। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको इस सपोर्ट के नीचे रखना पड़ेगा, मतलब कम से कम 242 से 243 रुपये तक का स्टॉप लॉस रहेगा इस कंपनी में। ये हो गया हमारा तीसरा। और आखिरी स्टॉक को देख लेते हैं दोस्तों। आखिरी स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी किस तरह से भाग रही है। और इस कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, KPI ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक मल्टी बैगर हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस कंपनी ने, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन था और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद से किस तरह से ये कंपनी ऊपर की साइड में भाग रही है। अगर हम इस कंपनी के मोमेंटम की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 800 से लेकर के 900 1000 भी जा सकता है। लेकिन एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर हम इस कंपनी की बात करें तो 750, 760, 775 तक इस कंपनी के हम लोग टारगेट देख सकते हैं। तो इस कंपनी को भी रखिएगा रडार पर। आशा करता हूं कि इन 4 स्टॉक में आपको कम से कम 2 से 3 ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो कल ही आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देंगे। और अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, KPI ग्रीन और मिर्जा इंटरनेशनल की अगर हम बात करें
तो ये कंपनियां आगे और भी हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विदा, और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।